उसके बाद क्लास। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। अपने दोनों हैंड्स को रख करेंगे, आंखें ढके और आ जाए वापस। चलिए अब मुझे बताएंगे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज की क्लास है हमारी आज? योग बीज। तो क्या है? एक हठ योगिक ग्रंथ। हठ योगिक ग्रंथ। वेरी गुड। इसके रचयिता कौन है? गोरखनाथ। चलिए मेरे स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। हमारे और कौन कौन से ग्रंथ है गोरखनाथ जी द्वारा हमारे सिलेबस में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गौरव और सिद्धांत गौरव संहिता। गोरख संहिता। गोरख संहिता हम पढ़ चुके हैं। आप आज हम योग बीज पढ़ने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट से सिद्धांत पद्धति आगे पढ़ेंगे। तो इसके मुख्य विषय इसमें है, तो इसमें जो शिव और पार्वती जी के क्वेश्चन है और से उनके आंसर दे रहे हैं, उसी से पूरा ये ग्रंथ बना हुआ है हमारा जो योग बीज है। तो पार्वती 12 प्रश्नों को पूछती हैं शिव से, इसमें जो मुख्य विषय इसका है योग के बारे में, ज्ञान के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन पार्वती जी पूछ रही हैं शिव से, ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं वे गोरक्षनाथ जी हैं। इसमें मंत्र 201 मंत्र हैं। इसमें संवाद देखें तो शिव और पार्वती जी का है। शिव इसमें वक्ता है, पार्वती श्रोता है, या शिव इसमें उत्तर करता है और पार्वती प्रश्न करता है। योग की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के योग हैं आपके। कर्म योग, कर्म योग को यहाँ पर योग से बोला गया है, फिर ज्ञान योग और फिर महायोग। महायोग में आपके 4 प्रकार के योग आ जाएंगे, मंत्र योग, हठ योग और लय योग और राजयोग। ऐसा ही महायोग का वर्णन और कहाँ मिलता है हमें? हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली। हठ रत्नावली ऋषि ब्राह्मण, ये मैम योग राज उपनिषद। योग राज उपनिषद में उसमें भी है, इसमें चतुरंग हठ योग। तो यहाँ पे महायोग की बात की गई, मंत्र योग, हठ योग और लय योग और राजयोग, इसको महायोग बोला गया। ऐसा ही हमारा हठ रत्नावली में भी मिलता है वर्णन हमें महायोग का। नेक्स्ट है इसमें आसन, और शिव संहिता में भी है। आसन की बात करें तो इसमें केवल एक ही आसन की बात की है, उसे यहाँ पर वज्रासन बोला गया है। सिद्धासन को भी यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। और ऐसा ही कौन से उपनिषद में मिलता है हमें वर्णन सिद्धासन का, केवल एक ही आसन का? नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद में मिलता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कुंभक की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के हमें कुंभक मिलते हैं, एक तो सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक भी 4 प्रकार के हैं, और केवल कुंभक जो बिना पूरक और रेचक के होता है उसे केवल कुंभक बोला जाता है। फिर इसमें बंध की बात करें तो इसमें 3 बंध हैं,
जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध, 3 बंध की बात की गई है। ग्रंथियां यहाँ पे 3 प्रकार की है, ब्रह्म, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथियों का वर्णन है। नेक्स्ट है इसमें वेश्याम्बर वस्त्र की बात की है, ये गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है। ऐसे ही वस्त्र की बात हमें घरेण संहिता में भी मिलती है वेश्याम्बर वस्त्र की। तो इसकी लंबाई है हमारी 1 वितस्ती हो गया आपका 12 अंगुल, ठीक है। और इस वस्त्र की चौड़ाई जो है वह 4 अंगुल थी। तो ये गुरु द्वारा अपने शिष्य को दिया जाता है, तो इस वस्त्र को वेश्याम्बर वस्त्र बोला जाता है। नेक्स्ट है कुंडली। कुंडली के यहाँ पे 8 लपेट हैं। जितने भी हमारे गोरक्षनाथ जी के जो ग्रंथ हैं उसमें जो कुंडली है वह 8 लपेटे ही होती है। फिर नाड़ी की बात करें तो उसमें 72,000 हमारी नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं। सिद्धि, यहाँ पे 2 प्रकार की सिद्धि बताई गई हैं, एक है कल्पित सिद्धियां और दूसरी है अकल्पित सिद्धियां। फिर यहाँ पर मणियों की बात आती है, 21 मणियां, जैसे हमारा जो चक्रों का स्थान है उसी स्थान पे मेरुदंड में यहाँ पर 21 मणियों की बात आती है। और फिर यहाँ पर मत बताए गए हैं, 2 मत यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो काक मत है और एक मरकट मत है। काक मतलब हो गया आपका कौवा और मरकट हो गया आपका बंदर। तो यहाँ पर 2 उदाहरणों से आपको ज्ञानी की बात बताई गई है। फिर है पार्वती के अन्य नाम और भी बोले गए हैं। तो यहाँ पर शिव अन्य अलग अलग नामों से पार्वती जी को यहाँ पर बोल रहे हैं, कहीं पे बोल रहे हैं सुरेश्वरी, कहीं पे भगवतीश्वरी, कहीं पे सुर और सुंदरी, इस तरीके के नाम हमारे इस ग्रंथ में आए हैं। तो ओके है सभी को ये? ओके स्लाइड? जी मैम। Yes, ma'am. जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पार्वती 12 प्रश्नों को पूछती है शिव से 12 प्रश्न पूछ रही है इसमें पार्वती। कुछ और भी प्रश्न पूछे हैं, मगर जो मेन 12 प्रश्न है यहीं पे दिए गए हैं, ये वे वाले हैं 12 जो प्रश्न पूछ रही है। और ये शॉर्ट में दिए हुए हैं, आगे आपको इसका लॉन्ग भी मिलेगा। ये शॉर्ट में बताए गए हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्वती जी पूछती है, मोक्ष या मुक्ति का उपाय क्या है। फिर जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। जीव मतलब ये है जो हमारी सृष्टि है वह कैसे उत्पन्न होती है, या जो ये शरीर कैसे बनता है, जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, उससे भी हम इसको ले सकते हैं, जीव कैसे उत्पन्न होता है। फिर योग की उपायदायता क्या है, योग उपयोगी क्यों है, इसके बारे में पार्वती जी पूछ रही है। फिर क्वेश्चन 4 में पूछ रही है, अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। जो अज्ञान है वह किस तरीके से दूर किया जा सकता है, अज्ञान को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। फिर 5th में ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, मतलब दोनों ही योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा पार्वती जी पूछ रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में वह पूछ रही है, योगी का व्यवहार कैसा होता है, वह कैसे परम पद को प्राप्त करता है, मतलब कि वह कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, इस बंधन से कैसे वह छूटता है। फिर 7th क्वेश्चन में पूछ रही है पार्वती जी, ज्ञानी जनों की क्या गति होती है। इसमें 2 चीजें आपको बार बार मिलेंगी, एक तो ज्ञानी व्यक्ति और एक योगी। योगी मतलब हो गया कर्म से यहाँ पर है, ज्ञान से जिसको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञानी जनों की क्या गति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिल जाती है। फिर ज्ञानी जनों की क्या गति है ये पूछा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ज्ञानी को अनेक जन्म क्यों लग जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने में, और योगी को एक ही जन्म में मुक्ति क्यों मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, फिर योग क्या है, योग के प्रकार क्या हैं। जो भी हमने 4 प्रकार देखे, वही मंत्र लय हठ राजयोग क्या है वे हम पढ़ेंगे इसमें। फिर 11th क्वेश्चन में काक मत और मरकट मत क्या है ये पूछ रही है पार्वती जी। और फिर सिद्धियां क्या है ये पूछ रही है। तो यहाँ पे कल्पित और अकल्पित जो सिद्धि है उनके बारे में पूछ रही है। तो ये क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो पार्वती जी शिव से पूछती हैं, शिव उसके उत्तर यहाँ पर देते हैं। इन दोनों के ही संवाद से ये पूरा ग्रंथ बना हुआ है। तो ये वाली स्लाइड ओके है? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर सबसे पहला जो हमारा श्लोक आता है इसमें, तो नमस्ते आदिनाथाय विश्वनाथाय ते नमः, नमस्ते विश्व रूपाय विश्वातीत ते नमः। तो यहाँ पर जो
पार्वती जी हैं, पार्वती, हे विश्वातीत विश्वरूप एवं सकल विश्व के स्वामी भगवान आदिनाथ शंकर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर वह प्रणाम कर रही है। पार्वती 12 प्रश्न करती है शिव जी से, उनके उत्तर देते जाते हैं और यह ग्रंथ प्रश्न उत्तरों से बना है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ गया आपका, मोक्ष या मुक्ति का उपाय क्या है। पार्वती जी पूछ रही है शिव से, मोक्ष व मुक्ति का उपाय क्या है। इसका बड़ा क्वेश्चन ये है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन है, उसी के बड़े रूप में ये बड़ा क्वेश्चन है। जो ब्लैक में है वह शॉर्ट रूप में है, जो रेड कलर में है वह ही उसका बड़ा रूप है। क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन, समस्त जीव माया जाल में फंसकर सुखों और दुखों के द्वंद्व से पीड़ित हैं, तो उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। मतलब कि ये जो जीव है ये संसार में फंस जाता है, अविद्या के कारण फंसकर सुखों और दुखों से द्वंद्व से जो पीड़ित हो जाता है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है या उसकी मोक्ष का उपाय क्या है। तो इसको हम जैसे पार्वती जी हैं, पार्वती जी को अपने रूप में भी हम रख सकते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और हम इन क्वेश्चनों को ईश्वर से पूछ रहे हैं या अपने गुरु से किसी से भी पूछ रहे हैं, उस तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो हम पूछ सकते हैं कि मोक्ष या मुक्ति का उपाय क्या है। तो समस्त जीव माया जाल में फंसकर सुखों और दुखों के द्वंद्व से पीड़ित है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। ये तो सभी का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आगे शिव कह रहे हैं, बंधन में पड़े जीव जिस मार्ग से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वह नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग है। तो शिव इसमें कह रहे हैं, बंधन में पड़े जो जीव हैं, इस अविद्या के कारण जो इस जगत में जो जीव है, उनकी मुक्ति का मार्ग केवल नाथ मार्ग व सिद्धि मार्ग है। यहाँ पर योग मार्ग को ही नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग कहा गया है। योग को ही यहाँ पे उनके पर्यायवाची नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग है। यहाँ पर योग मार्ग नहीं बोला गया है, उसको नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग बोला गया है। इस नाथ मार्ग को केवल कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। इसी नाथ मार्ग को कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है, मतलब कि योग मार्ग को ही कहा गया है। ठीक है, तो जो लोग शास्त्र जाल में ज्ञान में पड़ जाते हैं वह उसमें भटक जाते हैं और कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। मतलब कि ये तो योग मार्ग की बात कर रहे हैं शिव, और फिर उसके बाद वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो लोग शास्त्र जाल में, मतलब कि ज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज्ञान योग के में जो लोग शास्त्र जाल में पड़ जाते हैं वह उसमें भटक जाते हैं, कि जो ज्ञान के माध्यम से जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं वह उसमें भटक जाते हैं और कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये कह रहे हैं। और कैवल्य परम पद रूप क्या है, मतलब कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो कैवल्य का स्वरूप क्या है, फिर आगे बताते हैं। आत्म या परम तत्व का स्वरूप क्या है। जैसे हम गीता में भी देखते हैं, वहां पर भी आत्मा के कई सारे स्वरूप बताए गए हैं। कोई भी एक जना बताए, आत्मा का क्या क्या स्वरूप बताए गए हैं वहां पे। जो नैव शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, पुराना है, पुरानी है, ना हन्यते, और किसी के द्वारा वो उसका हनन नहीं होता है, ना हन्यते हन्य शरीर है। तो जैसे ही वहां पर अजर है, अमर है, इस तरीके से, और ना उसे कोई छेद सकता है, ना उसे कोई सुखा सकता है, इस तरीके से वहां पर बताया गया है। आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं। उसी तरह यहाँ पर आत्मा और परम तत्व के स्वरूप, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि आत्मा निष्कल है, अखंड है, जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते। निष्कल है, निष्कल मतलब कला रहित है, अखंड है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है और निरामय है। सर्वातीत मतलब हो गया जो भौतिक पदार्थों से परे होती है, भौतिक पदार्थों से जो परे है वह सर्वातीत है। निरामय मतलब हो गया जो आपके पाप और पुण्यों से जो दूर है, आपके शुक्ल एवं जो कृष्ण कर्माशय से दूर है, वह है निरामय। तो इस तरीके की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं आत्मा की या कैवल्य प्राप्ति की, जो आगे की सीढ़ी है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। फिर इसी में बताया गया है जीव, जीव क्या होता है। परम तत्व आत्मा ही पाप पुण्यों में के फलों से लिपटा होने पर जीव रूप से जाना जाता है। मतलब कि ये तो आत्मा की विशेषता होगी। फिर जब परम तत्व आत्मा ही पाप पुण्यों जो इस जीवन में जब वह जीव रूप में आ जाती है, तो पाप पुण्यों के फलों से लिपटा होने पर वह जीव रूप में यहाँ जाना जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।
ओके है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलिए क्वेश्चन। हेलो मैम। बोलिए। मैम ये जो पहला प्रश्न है उसको निकालिए तो। हाँ, ये जो प्रश्न है मोक्ष या मुक्ति के उपाय क्या है, तो ये तो ठीक है। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में अपने शब्दों में बताएं तो कैसे कहेंगे शॉर्ट में इसको? मुक्ति का उपाय नाथ मार्ग है या सिद्धि मार्ग है। हाँ जी, ठीक। क्वेश्चन 2 है आपका, जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, मतलब कि सृष्टि की उत्पन्न कैसे होता है। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया, ये इसका शॉर्ट है, इसको हम बड़े रूप में देखते हैं। जो आत्मा नित्य है, परम पद रूप है और परमात्मा भाव से पृथक होकर जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो शिव ने बताया कि आत्मा परम तत्व है, इस चीज के रूप में बताया। तो फिर पार्वती जी को जिज्ञासा होती है कि जो आत्मा नित्य है, परम पद रूप है और परमात्मा भाव से पृथक होकर वह जीव भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है, मतलब जीव कैसे उत्पन्न हो जाता है। फिर तो आगे शिव कहते हैं, जैसे जल में बुलबुला स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जैसे पानी में बबल्स अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार जल में बुलबुला स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार उस आत्मा में स्वयं में ही अहंकार भाव स्फुटित हो जाता है, मतलब कि आत्मा में स्वयं में ही अहंकार भाव स्फुटित हो जाता है। और अहंकार के बाद पंचभूतात्मक पिंड आ गए। जब अहंकार आ गया तो उसके बाद 5 भूतात्मक पिंड आ गए, मतलब हमारे 5 दो पंच तत्व होते हैं, वो आ जाते हैं, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। इस तरीके के जो हमारे तत्व हैं, पंचभूतात्मक पिंड आ गए। और पिंड के पश्चात सप्त धातु और 3 गुण। सप्त धातु कौन कौन सी होती है हमारी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये हमारी सप्त धातुएं होगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसके पश्चात क्या आ जाती है हमारी? सप्त धातुएं आ जाती हैं, 3 गुण, सत्य रज तम आ जाते हैं, सुख और दुख से युक्त हो जाता है, और जिससे आत्मा शरीर रूप को प्राप्त करती है। और शरीर पिंड विद्यमान आत्मा ही जीवात्मा कहलाती है। जो शरीर है विद्यमान होता है और उसी में जो आत्मा है वह क्या कहलाती है? आपकी जीवात्मा कहलाती है। तो इसके शॉर्ट रूप में हम देख लेंगे। सबसे पहले आत्मा। आत्मा में हमारा अहंकार स्फुटित होता है, अहंकार से फिर पंच महाभूत पिंडों का विकास होता है, उसके बाद सप्त धातुएं आती हैं, सप्त धातुओं के बाद 3 गुण, और उसके बाद हमारे जीव भाव को प्राप्त कर जाता है। तो ये इसका शॉर्ट में हो गया कि जीव कैसे भाव को प्राप्त करता है। आत्मा में क्या होता है? स्वतः ही अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है, वैसे ही इसमें आपका अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार से पंच महाभूत पिंड उत्पन्न होते हैं, उससे सप्त धातुएं, सप्त धातुओं से 3 गुण और 3 गुण से जीव। तो शॉर्ट में ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो जीव है, जीव में क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं। जब वह जीव बन जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जीव में काम, क्रोध, भय, चिंता, लोभ, मोह, मद, रोग, जरा, जरा हो गया आपका बुढ़ापा, मृत्यु, दीनता, शोक, निद्रा, भूख, प्यास, द्वेष, लज्जा, सुख, दुख, विषाद, हर्ष और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि। ये सारी विशेषताएं किसमें आ जाती है? हमारे जीव में। जो जीव उत्पन्न हो गया है उसमें ये सारी विशेषताएं आ जाती हैं, जितनी भी यहाँ पर बताई गई है। फिर ये कहते हैं, इन दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर जीव साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। मतलब कि पहले तो वह अविद्या होगी, जब वह अविद्या से दूर हो जाता है, दोषों से सर्वथा मुक्त होने पर जीव साक्षात स्वरूप हो जाता है, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है जब ये सारी चीजें उसमें हट जाती है। पहले तो जब जीव बनता है, जीव से ये सारी चीजें उसमें आती हैं, जब वह इन को हटा देता है तो वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है, ठीक है। फिर दोषों की निवृत्ति के मार्ग। शिव कहते हैं, कुछ विद्वान केवल ज्ञान को ही निवृत्ति का कारण बताते हैं। फिर आगे भी बता रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान को ही केवल हमने पढ़ लिया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसी को कि किस तरीके से हमने जाना है उसको ही बता देते हैं, ये निवृत्ति का कारण बताते हैं। मतलब हमें ज्ञान के द्वारा ही
निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती है। केवल ज्ञान एवं केवल योग से भी कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हम केवल ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और केवल योग से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसा कि आप ईशावास्य उपनिषद में भी पढ़ते हैं, केवल अंधकार से, और कुछ ऐसा ही उसमें दिया गया है, अंधकार और विद्या और अविद्या मैम, विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या से, जैसे हमें दोनों को एक साथ हमें चलना पड़ेगा तभी हम पहुंच सकते हैं, वैसे इसमें दिया गया है केवल ज्ञान और केवल योग को ही हम केवल योग मार्ग से चलेंगे तब भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल ज्ञान के माध्यम से भी हम केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये वाली स्लाइड ओके है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ओके है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर इसमें आगे जैसे शिव ने यहाँ पर कहा है कि कुछ लोग ज्ञान को निवृत्ति का कारण बताते हैं, फिर ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल ज्ञान और योग से मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके बाद पार्वती के मन में जिज्ञासा आती है, तो फिर वो कहते हैं योग की उपादेयता क्या है इसमें भी। तो जब संसार की उत्पत्ति अज्ञान से है तो ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी, मतलब कि अज्ञान जब हमें अविद्या हो जाएगी उससे ही संसार की उत्पत्ति है, तो ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी। तो योग की इसमें क्या प्रयोजन है या क्या उपयोगिता है, ये पूछ रही है पार्वती जी। तो शिव कहते हैं, हे देवी, आपका कथन सत्य है। बंधन का कारण अज्ञान है और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं केवल कैवल्य रूप अर्थात परम शिव स्वरूप वाला हूं। तो केवल इतने ज्ञान मात्र क्रोध इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाएगा। इन सभी दोषों से युक्त रहने पर जीव कैसे ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि केवल कह देने से कुछ नहीं होता है, आपको उसको करके भी देखना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे शिव कह रहे हैं, हे देवी, आपका कथन सत्य है। बंधन का कारण अज्ञान ही है, ये जानते हैं, और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। ज्ञान भी जरूरी है, मगर उस ज्ञान को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर शिव कह रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं कैवल्य हूँ। केवल हम ये इतना सोच लें कि हम कैवल्य हैं, हमें इस तरीके से टेक्निक से जाना है, हमें यम नियम का पालन करना है, इस तरीके से हम केवल, हमें ज्ञान हो गया केवल, मगर हम उस समाधि की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। परम शिव स्वरूप वाला इतने कहने मात्र से हम काम क्रोध इत्यादि से दोषों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उन दोषों से मुक्त होने के लिए हमें योग की तरफ जाना पड़ेगा। इस शरीर को योग की अग्नि में जलाना पड़ेगा। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। हमें ज्ञान तो हो गया है, मगर उसके साथ साथ हमें योग भी आवश्यक यहाँ पर बताया है शिव ने। आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है, यह भी बताया गया। हम आत्मा के स्वरूप को जानेंगे मैं तो ज्ञान के माध्यम से ही जानेंगे ना, तो वो भी बताया गया। तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलेंगे। ओके है, यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? जी मैम, समझ में तो आ रहा है, लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं, लेकिन इसमें जो शॉर्ट और स्वीट लिख रखा है वही बहुत है। बुक में जाओगे तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं आता है। जी मैम, जी मैम। चलिए, फिर है प्रश्न नंबर आपका 4 है, अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। अब पहले तो इसमें बता दिया गया है कि आत्मा का स्वरूप जानना है। फिर पार्वती के मन में जिज्ञासा आती है कि अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है, अज्ञान को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। यदि ज्ञान ही उस आत्मा का स्वरूप है, काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, तो विवेकी ज्ञानी व्यक्ति संसार में उन दोषों से पूर्ण मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, इस चीज के लिए पार्वती जी पूछ रही हैं। तो उसके बाद शिव आंसर दे रहे हैं, आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है, किंतु परिपूर्णता के भी 2 प्रकार हैं। तो वो कह रहे हैं आत्मा तो
सबकी एक जैसी ही है, परिपूर्ण स्वरूप है, किंतु उस परिपूर्णता के भी दो प्रकार हैं। आत्मा भी सब तरह एक ही तरह की नहीं है, वो भी अलग अलग तरह की यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर सकल कला सहित और निष्कल कला रहित यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, सकल मतलब कला रहित, जिसमें मेरा तेरा आदि अहंकार ममता आदि का बोध होता है, वह कहलाती है आपकी सकल आत्मा। और जिसमें अहंकार ममता आदि का बोध से जो रहित होती है, वह होती है निष्कल आत्मा। तो हमारी जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? सकल आत्मा, अहंकार से। सकल अहंकार से हुई है। तो वो जो सकल आत्मा है उसमें अहंकार रूप ज्यादा है, उसमें तेरा मेरा आदि का अहंकार भाव ज्यादा है, ममता आदि का बोध ज्यादा है, तो वह सकल आत्मा है। और अहंकार ममता आदि के जो बोध से रहित है वह निष्कल आत्मा यहाँ पर बताई है। फिर इसकी कुछ कलना, सकल कला का अर्थ है सुफुर्ती, जिसमें सुफुर्ती होती है, जहां अहंकार का स्फुरण होता है, अहंकार ममता आदि का बोध होता है, जिससे वह संसार रूपी मोह में सागर में फंसता चला जाता है। मतलब कि ये शरीर है, यह इसी चीज को, शरीर को ही सब कुछ मान लेना कि यही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरीके का जो भाव है, इस तरीके की जो आत्मा है, वो यहाँ पर सकल आत्मा यहाँ पर बताई गई है। उसमें अहंकार का स्फुरण होता है, मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ, वह आत्मा को कुछ नहीं मानता, तो वो होगी आपकी सकल आत्मा। फिर अपनी निष्कल आत्मा, दोषों के अभाव के कारण यह निष्कल आत्मा उत्पत्ति स्थिति विनाश और अहंता महंता आदि की स्फूर्ति अथवा इनके बोध से पूर्णतः रहित हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर कुछ दोष उसके मिट जाते हैं। ठीक है, उसे अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके बारे में निष्कल आत्मा यहाँ पर बताई गई है। उसे अहंता ममता आदि की सुफुर्ती या उसके बोध से वह पूर्णतः रहित होती है। ठीक है, स्लाइड ओके है? यस मैम। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है। बोलिए। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यदि ज्ञान की आत्मा का स्वरूप है, काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। तो ये काम क्रोध दोष या आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, ये थोड़ा समझ नहीं आया मैम, ये कैसे? मतलब कि काम और क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, मतलब कि ये आत्मा में शरीर रूप में विद्यमान होते हैं आत्मा के साथ, काम और क्रोध, और ये साथ में हमारे चलते रहते हैं। काम जो है इच्छाओं के माध्यम से ही होता है ना, काम हमारी इच्छाएं बनेंगी तभी हमारे कर्माशय वगैरह बनेंगे, उसके लिए यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है मैम। यहाँ पे ज्ञानी की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जो ज्ञानी है वह इन सब भावनाओं से रहित एवं विरक्त अथवा धर्म और अधर्म को पूर्णतः जानने वाला एवं जितेंद्रिय हुआ करता है। जो जितेंद्र नहीं है, इंद्रिय लोलुप है, मतलब इंद्रियों में लगा रहता है, वह कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे की 3 विशेषताएं आ गई। आपके विरक्त होता है, धर्म और अधर्म को पूर्ण जानने वाला होता है, और जितेंद्रिय होता है, जिसकी सभी इंद्रियां, जो इंद्रियों को जीत लेता है। तो ये 3 विशेषताएं होगी आपके विरक्त, धर्मज्ञ और विचिंद्रिय। ठीक है, ज्ञानी की विशेषताएं। और जो जितेंद्र नहीं है और इंद्रियों में लगा रहता है, वह कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है, ये भी बताया गया है। फिर आगे ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, आगे क्वेश्चन पार्वती जी कह रहे हैं। यहाँ पे आत्मा के प्रकार तो बता दिए थे हमारे, यहाँ पे ज्ञानी आत्मा, सकल आत्मा और निष्कल आत्मा। फिर इसके बारे में आगे पूछ रही हैं, निष्कल आत्मा के बारे में, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, ज्ञानी पुरुष को उस ज्ञान निष्कल आत्मा को प्राप्त कर लेने के बाद भी तत्काल मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती है। मतलब हमारे सकल आत्मा और निष्कल आत्मा के बारे में बड़ा, इसको तो वो छोड़ ही देते हैं। फिर निष्कल आत्मा के बारे में पूछती हैं कि निष्कल जिसकी आत्मा है उसको भी मुक्ति क्यों नहीं मिल पाती है। तो शिव कहते हैं ज्ञानी आत्मा के भी 2 प्रकार हैं, एक है अपक्व और एक है परिपक्व। अपक्व मतलब योग से हीन जो है, योग साधना जो नहीं करते हैं,
उसको अपक्व ज्ञानी कहते हैं। और परिपक्व मतलब जो योग से युक्त है और योग साधना करते हैं, उन्हें परिपक्व ज्ञानी कहा जाता है या परिपक्व आत्मा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में से किसी को कुछ पूछना है? ओके है। आगे कर चलें या कुछ पूछना है आप लोगों को? आवाज आ रही है ना मेरी? ओके जी यस मैम। मैम, आगे चलते हैं। कुछ नहीं पूछना है मैम। अपक्व ज्ञानी, तो अभी हमने 2 प्रकार पढ़ लिए थे, तो उसमें से अपक्व ज्ञानी, अपक्व मतलब जैसे कच्चा घड़े के एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसके एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। जिसने योग साधना द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है, वह जड़ है, पार्थिव है, मतलब पत्थर के समान है। वह दुख ग्रस्त रहता है और दूसरों को भी दुख प्रदान करता है। तो अपक्व मतलब कच्चे घड़े से है। अगर कच्चे घड़े में हम पानी डालेंगे तो वह रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, वह टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बताया गया है, अगर हम जैसे अपने शरीर को योग की अग्नि से नहीं पकाएंगे या योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अपक्व प्राणी अपने ध्यान काल में भी, अर्थात ध्यानस्थ होने पर भी इंद्रियों में अत्यधिक विवश हो जाता है। मतलब कि वह इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता है और विषय डूब जाता है, इच्छाओं में बहुत ज्यादा डूब जाता है तथा दूसरों के द्वारा उपहास का कारण बनता है, हंसी का पात्र वह बनता है। मतलब कि वह जब मोक्ष की प्राप्ति को नहीं कर पा रहा है और ध्यानस्थ भी नहीं हो पाता, वह अपनी इंद्रियों का निग्रह भी नहीं कर पाता, अपक्व जो प्राणी है। तो अपक्व प्राणी का शरीर सर्दी गर्मी आदि से उत्पन्न दुखों आदि द्वारा, विविध रोगों द्वारा, मनुष्य तथा विविध प्रकार के जीवों द्वारा शस्त्र बाधा, अग्नि बाधा तथा जल बाधा आदि से पीड़ित होता है और उसके फलस्वरूप उसका चित्त चंचल और व्याकुल हो जाता है। योगी का शरीर कैसे होता है? पक्के घड़े के समान। पक्व घड़े के समान होता है। तो जो योगी होता है वह सभी द्वंद्वों को भी सह सकता है। और जो आगे जैसे हमने कल धारणा के बारे में पढ़ा था, जो योग गोरख संहिता की, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें अग्नि पर भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जल पे भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है और आकाश में गमन की भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक तो वैसे सर्दी गर्मी आदि उसको द्वंद्व नहीं करते जो योगी होता है, मगर यहाँ पर अपक्व प्राणी की बात हो रही है जो योग साधना नहीं कर रहा है। विविध रोग भी उसे हो जाएंगे, विविध प्रकार के जीवों द्वारा शस्त्र बाधा भी उसे हो सकती है, अग्नि बाधा भी हो सकती है, अग्नि भी उसे परेशान कर सकती है, जल बाधा भी उसे हो सकती है, आदि से भी वह पीड़ित हो सकता है। मगर जो योगी होता है, ना उसे जल की बाधा होती है, ना अग्नि की, ना शस्त्र की बाधा होती है और ना किसी जीव द्वारा वह सताए जाते हैं। तो उसके फलस्वरूप उसका चित्त चंचल और व्याकुल हो जाता है अपक्व प्राणी का। प्राण और अपान वायु को क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि प्राण और अपान वायु, मतलब कि वह प्राणायाम भी सही से नहीं कर पाता है। फलतः वायु में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे सैकड़ों दुख झेलने, यहाँ पे झेलने आ सकते हैं, सैकड़ों दुख झेलने पड़ते हैं और इसके परिणाम स्वरूप चित्त व्याकुल हो जाता है और ध्यान में वह स्थिर नहीं रह पाता है। अपक्व ज्ञानी इस प्रकार व्याकुल चित्त में अपक्व जीव देह में अवसान काल में, अर्थात मृत्यु के समय में वह जो जो सोचता है वही उसे प्राप्त होता है, जिसके कारण विविध योनियों में उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार कहते हैं जो अपक्व जो जीव वाला जो देह होती है, वह अपने मृत्यु समय में जो जो सोचता है वह उसी जन्म को वह प्राप्त हो जाता है और विविध योनियों को प्राप्त करता है। ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ मिलता है? गीता में भी, वहां पर भी हमें यही वर्णन मिलता है। जब अपने मृत्यु काल में जो व्यक्ति सोचता है वह उसी जन्म को प्राप्त हो जाता है या वह उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है।
तो प्राणायाम आदि योग अभ्यास के बिना ध्यान करते हुए मनुष्य के शरीर पे यदि एक चींटी रेंगने लगती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। इसलिए योग साधना के बिना केवल ज्ञान, ध्यान या जप वैराग्य से मोक्ष नहीं मिलता है। तो ये कह रहे हैं अगर आपको ध्यान का भी ज्ञान हो गया है, जप का भी और वैराग्य का भी ज्ञान हो गया है, मगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, उसको करके नहीं देखेंगे, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना ओके है अपक्व ज्ञानी के बारे में? हाँ जी मैम। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका परिपक्व ज्ञानी। परिपक्व ज्ञानी मतलब कि पका हुआ घड़ा, उससे हम इसको ले सकते हैं। पके हुए घड़े में हम पानी डालेंगे तो वह फूटेगा नहीं। तो जो योग साधना में संलग्न है, मतलब कि जो योग साधना में लगे हुए हैं, उनका योग के द्वारा परिपाक हो गया है, मतलब कि वे योग अग्नि में जल चुके हैं या पक चुके हैं। अंततः उन्हें परिपक्व ज्ञानी आत्मा कहा जाता है, जो योग द्वारा परिपाक हो चुके हैं, जो योग द्वारा पक चुके हैं। योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाने पर आत्मा शोक आदि रहित अजड़ अथा पूर्ण ज्ञानी हो जाती है। जो योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाती है, मतलब जो जिसका शरीर योग से परिपक्व हो जाता है या योगमय हो जाता है, उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है। योग साधना के द्वारा जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है और शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है, इस शरीर से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। और यहाँ का मुख्य कारण क्या है जीव को धारण करने का? अहंकार, और वही अहंकार उसमें नष्ट हो जाता है योग साधना के द्वारा। योगी के निरंतर अभ्यास के कारण जैसे जैसे अहंकार क्षीण और निर्बल होता जाता है, जो योगी दिन प्रतिदिन अभ्यास करता रहेगा, जैसे जैसे वह अपने अभ्यास को बढ़ाएगा वैसे ही वैसे उसका अहंकार क्षीण, अहंकार कम होता जाएगा और निर्बल होता जाएगा। वैसे ही वैसे उसमें क्रमशः शम, दम, तितिक्षा आदि बढ़ने लगते हैं, मतलब कि मन शांत हो जाता है, इंद्रियों का दमन हो जाता है, इंद्रिय निग्रह हो जाती हैं, तितिक्षा, और कोई भी उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है, आदि उसमें बढ़ने लग जाते हैं। इस तरीके से यह सब दर्शनों में भी स्वीकृत सिद्धांत है। आगे दर्शनों की भी बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो यह सब दर्शनों में भी स्वीकृत सिद्धांत है कि कारण के बिना कार्य कभी नहीं हो सकता है या हो सकता है, अर्थात कारण होने पर ही कार्य होता है और कारण ना होने पर कार्य नहीं होता है, तथा कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य भी नाशवान हो जाता है। कारण और कार्य का सिद्धांत हमें कहाँ पर मिलता है? कौन से बाद में? सांख्य सिद्धांत और सत्कार्यवाद की कोई ना, जो भी कोई कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वहीं पे यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कारण के नष्ट हो जाने पे कार्य भी नाश हो जाता है। देह आदि विश्व प्रपंच के मूल कारण अहंकार के नाश हो जाने पर ही, अहंकार रूप के कारण ही अभाव में योगी देह सुख दुख का अनुभव कैसे कर सकता है। मतलब कि मेन मुख्य जो कारण है वह क्या है? अहंकार। जब अहंकारी जब नष्ट हो जाएगा तो वह दोबारा देह कैसे धारण करेगा, उसे सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है? अतः उसे सुख और दुख का अनुभव नहीं होता है जिस योगी ने अपने अहंकार को नष्ट कर लिया है। ठीक है, ओके है? इसमें यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर योगी का व्यवहार कैसे होता है? अभी तक तो हमने ज्ञानी के बारे में पढ़ा था, अब पार्वती माता को जिज्ञासा होती है। अभी तक तो अपने ज्ञानी के बारे में बताया, अब मुझे योगी के बारे में बताइए। योगी का व्यवहार कैसा होता है? वह कैसे परमात्म पद को प्राप्त करता है, कैसे वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो योगी का व्यवहार यहाँ पर बताया गया है या उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। जिसने इंद्रियां, मन व बुद्धि, काम क्रोध को जीत लिया हो। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं होंगी। जिसने इंद्रियां, मन, बुद्धि, काम और क्रोध को जीत लिया, योग रूपी अग्नि से 7 धातुओं वाले शरीर को जीत लेता है, उस पर महाभूत का कोई प्रभाव नहीं रहता है, इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले हमने सृष्टि के बारे में
पढ़ा था, सृष्टि उत्पन्न किससे होती है सबसे पहले? अहंकार से। इस जो हमारा योग बीज है उसके अकॉर्डिंग बताइए भी। सबसे पहले आत्मा, उसमें अहंकार, फिर पंच महाभूत, फिर 7 धातु, 3 गुण, तो फिर जीवात्मा। सबसे पहले जैसे आ रहा है ना उसी तरह से, तो सबसे पहले फिर योग अग्नि में वे सप्त धातुओं को अपने शरीर से हटाता है, उनके प्रभाव को वह हटाता है, शरीर को जीत लेता है। फिर उस पर महाभूत, जो हमारे पंच महाभूत जिससे उत्पन्न है, उसका प्रभाव नहीं रहता है। और इस शरीर को देवगण भी इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो योग रूपी अग्नि से जला हुआ है या दग्ध हुआ है। ऐसे योगी देह बंधन से मुक्त हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, जो ऐसे योगी होते हैं। ठीक है, देह बंधन से मुक्त होते हैं, शरीर से मुक्त हो जाते हैं। योगी का शरीर आकाश के समान अथवा आकाश से भी अधिक निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आकाश के समान बता दिया उसका शरीर। वह शरीर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है, छोटे से भी छोटा हो जाता है, स्थूल से भी स्थूल, बड़े से बड़ा हो जाता है, तथा किसी दृढ़ पदार्थ से भी अधिक दृढ़ होता है, किसी भी कठोर पदार्थ से भी वह अधिक कठोर हो जाता है। ऐसी शक्तियां जैसे हमारी अष्ट सिद्धियां आती हैं, उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आकाश के समान या आकाश में गमन करने वाला हो सकता है। उसका शरीर सूक्ष्म से वह लघु रूप धारण कर सकता है, या स्थूल से स्थूल वह बड़ा रूप धारण कर सकता है। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो ये शरीर में उसकी विशेषताएं आ जाती है, वह छोटा रूप भी धारण कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, कठोर भी हो सकता है। इस तरीके की उसमें विशेषताएं आ जाती हैं। योगी राज का स्वरूप इच्छा स्वरूप हुआ करता है, मतलब है कोई भी अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण कर सकता है। यह किसी अन्य अधीन न होने स्वाधीन तथा अजर और अमर होता है। वह मतलब कि अपने अधीन होता है। यह किसी अन्य अधीन ना होकर स्वाधीन होता है, मतलब अपने ही अधीन होता है, किसी दूसरे के अधीन वह नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तथा अजर व अमर होता है। वह तीनों लोकों में जब जहां चाहता है लीला पूर्वक विचरण कर सकता है, मतलब कि उसे आकाश गमन की शक्ति उसमें आ जाती है, वह कहीं भी जा सकता है तीनों लोकों में। योगी की शक्तियां इतनी होती हैं कि वे जन सामान्य उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार विविध रूपों को धारण कर लेता है और अपनी ही इच्छा उन रूपों को अपने में समेट लेता है और समस्त इंद्रियों को पूर्णतः उसके वश में हुआ करती हैं। तो ये आपकी योगी की विशेषताएं बताई गई हैं अभी तक। तो मेन तो इसकी विशेषता ये वाली हो जाएगी आपकी, जिसने इंद्रिय में मन बुद्धि और काम क्रोध को जीत लिया हो। ठीक है, और ये इसके आगे की है, तो ये इसमें विशेषताएं आ जाती हैं। ओके, ये वाली स्लाइड। यस मैम। फिर है ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है। जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, आगे पार्वती जी कहती हैं। तो शिव इसमें कहते हैं, ज्ञानी जन मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य के अनुसार फल का भोग करते हैं। मतलब कि ज्ञानी जन को क्या करना पड़ता है, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वे मोक्ष की स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ज्ञानी जन मृत्यु के बाद अपने पाप व पुण्य के अनुसार, जो भी उन्होंने पाप पुण्य किए हैं उनके फल के अनुसार वे भोग करते हैं। अगर उनके पुण्य अच्छे हैं तो वो अच्छी जगह जन्म लेंगे और उसके आगे की स्टेज तक पहुंचेंगे। तो पुनः अगले जन्म में ज्ञानवान बनते हैं। ज्ञानी दूसरे जन्म में अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा सिद्ध की संगति प्राप्त करते हैं तथा उस सिद्ध पुरुष सिद्ध योगी की कृपा से संसार से उसकी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती जब तक उसको कोई सिद्ध पुरुष नहीं। सिद्ध पुरुष से यहाँ पर हम उसे गुरु से भी ले सकते हैं, जब उसे कोई गुरु मिलेगा ऐसा जो उसको मोक्ष को प्राप्त करा सके, तो कोई सिद्ध पुरुष उसे मिलेंगे, उसके द्वारा उसकी मुक्ति प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। कोई इसको ऐसा योगी मिले, सिद्ध योगी मिले जिसको उस स्टेज तक वह पहुंच गया है, फिर वह इनको भी उस मतलब कि उस स्टेज तक पहुंचा सकता है ज्ञानी को। ठीक है, और भी टेक्सों में ऐसा देखते हैं कि वहां पर भी कहते हैं कोई इसी सिद्ध पुरुष के आपको मतलब कि किसी सिद्ध पुरुष से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये स्लाइड ओके है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञानी को अनेक जन्म व एक योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों होती है? तो फिर डाउट आता है कि योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों मिल जाती है और ज्ञानी को अनेक जन्म क्यों लगते हैं? श्रुतियों में कहा गया है कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। पार्वती ऐसा पूछ रही हैं कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता है और योग मोक्षदायक कैसे हो जाता है? तो आगे इसमें क्वेश्चन में शिव कहते हैं, ज्ञान की तुलना तलवार से की है, मतलब जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग की तुलना यहाँ पर तलवार से की है। और हे देवी, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, तलवार से विजय प्राप्त होती है, लेकिन बिना पराक्रम पूर्ण युद्ध किए विजय प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार बिना योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आपके पास तलवार है मगर आपके पास केवल तलवार है, आपको चलानी पता है, ऐसे ऐसे चलाते हैं, मगर आपने कभी चला के नहीं देखी है, तो आप युद्ध को जीत सकते हैं बिना प्रैक्टिस के? नहीं। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि हे देवी, ज्ञान ही मोक्ष को प्राप्त होता है, तलवार से ही विजय प्राप्त होती है, मगर हमें ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन बिना पराक्रम पूर्ण युद्ध किए विजय प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हम उसको करके नहीं देखेंगे, उस ज्ञान को करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक उस तलवार को चलाने की टेक्निक हमें नहीं आएगी, ज्ञान को चलाने की या योग को करने की हमें टेक्निक नहीं आएगी, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है तलवार से ज्ञान की, और पराक्रम की आपकी योग से। योग की तुलना पराक्रम से की है। जब तक आपको पराक्रम पूर्ण नहीं आएगा, कर्म करना नहीं आएगा, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति या उस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। जब तक आप उस कर्म को नहीं करेंगे, उस कर्म को कौशल से मतलब कुशलता पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक आप युद्ध या कर्म नहीं करेंगे, तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते या आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद योग की प्राप्ति होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब सिद्ध गुरु की प्राप्त और उससे तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब कि ज्ञान के द्वारा हमें अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, और उन जन्म में कोई है, जब हमें सिद्ध गुरु प्राप्त हो जाता है और वह हमें योग के बारे में बताता है, या उसकी स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है, तो उसी स्टेज तक वह हमें पहुंचाता है, तब जाके हमें कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। और योग के द्वारा एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। योग से पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है, और योग और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान के में बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, और योग में हमें पहले योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से फिर योग और ज्ञान एक साथ चलते रहते हैं। किस तरीके से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्लाइड ओके है? यस चलिए, तो यहाँ पे नाड़ी शुद्धि की भी बात की जा रही है। जैसे आपका योग के बारे में तो बताया गया है, तो वह योग किस तरीके से है? तो प्राण और अपान के समायोजन के फलस्वरूप चंद्र व सूर्य नाड़ी द्वारा पृथक पृथक काल में पृथक पृथक प्रभावित होने वाला प्राण जब एक साथ प्रभावित होने लगता है। इसको संक्षेप में हम अगर छोटे रूप में बोलें, चंद्र और सूर्य का एक होना। जो हमारी चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, और सूर्य मतलब आपकी पिंगला नाड़ी है। ठीक है। और प्राण और अपान के समायोजन से, प्राण हमारा क्या होता है? हृदय, हृदय। अपान क्या होता है? जब इसके समाय, जब ये दोनों एक हो जाते हैं, और चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और सूर्य नाड़ी द्वारा जब पृथक पृथक काल में पृथक प्रभावित होने वाला, जब सूर्य चंद्र नाड़ी जब एक ही साथ प्रभावित होने लगते, कहाँ पर प्रभावित होती हैं? नाभि में, सुषुम्ना में। जो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी है, वह तो आपकी सुषुम्ना में प्रभावित होंगे। तो जिससे संक्षेप में चंद्र और सूर्य का एक होना कहते हैं। इससे ही दूसरे शब्दों में सुषुम्ना में प्राणों का प्रभावित होना
कहते हैं। योग साधना द्वारा इस स्थिति में पहुंचने पर रस, रक्त, मांस आदि जो 7 धातुओं वाला शरीर अग्नि पूर्ण प्रदीप्त होने के कारण दग्ध हो जाता है और अर्थात पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। जो हमारी सप्त धातुएं हैं वह क्या हो जाती है, दग्ध हो जाती हैं, जिसके कारण जो हमारा जो शरीर है वह शुद्ध हो जाता है और जिससे हमारी नाड़ी शुद्धि कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये योग के बारे में बता रहे हैं कि योग द्वारा कैसे होता है हमारा शरीर। तात्पर्य यही है कि प्राण और अपान के समायुक्त होने पर जब प्राण के साथ साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्रभावित होते हैं उस समय कंद स्थान के निकट अग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है। यहाँ पे अब प्राण और अपान की बात हो जाती है। तो उस समय कंद स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके फलस्वरूप नाड़ी शुद्ध हो जाती है और इस नाड़ी शुद्धि को यहाँ देह जारन्ते और देह को जीर्ण कर डालता है। ऐसा ही हमने वर्णन प्राण और अपान का कहाँ पे पढ़ा था? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में भी है और अभी हमने गोरख संहिता में किस योग के माध्यम से पढ़ा था, उसमें भी यही बोला गया था। तो वहां पर क्या था? वाहिनी योग। वाहिनी योग है ना। तो वाहिनी योग की बात यहीं पे बताई गई है कि हाँ, प्राण और अपान के समायुक्त होने पर सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्रभावित होते हैं। उस समय कंद स्थान कौन सा स्थान हो गया आपका? नाभि के नीचे पेट। स्वादिष्टान चक्र है ना। जब प्राण और अपान जब एक हो जाएंगे तो वहां पर कौन सी हमारी वायु एक्टिवेट होगी? समान वायु। समान स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, मतलब कि हमारी समान वायु एक्टिवेट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नाड़ी शुद्ध हो जाती है और इस नाड़ी शोधन को ही देह जारन्ते या देह को जीर्ण कर डालता ही है। वह बात एक ही है मगर लैंग्वेज अलग अलग लिखी हुई है ना। तो ओके वाली स्लाइड। यस मैम। मैम ये लास्ट का पूछना था। बोलिए। ये जो लास्ट की लाइन है मैम, ये देह को जीर्ण कर देता है, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? देह जारन्ते मतलब देह जीर्ण हो जाती है, मतलब कि शुद्ध से लिया गया है यहाँ पर। नाड़ी शोधन से हमारी जो हमारा शरीर है वह शुद्ध हो जाता है। जो शरीर के जो हमारे विकार हैं वे जल जाते हैं या देह जीर्ण हो जाती है। जीर्ण का मतलब तो वैसे वो होता है, मतलब कि छोटा हो जाना या किसी चीज का श्रिंक वगैरह हो जाना, उससे लिया जाता है। मगर यहाँ पर नाड़ी शुद्धि से स्वच्छ की बात होगी, शुद्धता की बात होगी। ठीक है मैम, ओके। फिर यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं इसी से। तो इस जले हुए वस्त्र की उपमा से समझा जा सकता है, जाने के बाद भी देखने में वस्त्र के जलने, यहाँ पे जलना आ गया है, जलने के बाद भी देखने में वस्त्र के समान ही प्रतीत अवश्य होता है। यहाँ पर जले हुए वस्त्र मतलब जो जला हुआ वस्त्र है उसकी शरीर से हमारी तुलना की गई है। तो जले हुए वस्त्र की उपमा से समझा जा सकता है, जलने के बाद देखने में वस्त्र समान प्रतीत होता है, किंतु उससे आच्छाद बंधन आदि वस्त्र के कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं। मतलब कि एक बार जैसे हमारा कपड़ा जो है वो सामने जला हुआ है, जल चुका है, मगर वह उसी रूप में वहां पे दिखाई दे रहा है, मगर अब हम उसे पहनने के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। उसी प्रकार योगी का दग्ध शरीर भी शरीर के समान प्रतीत अवश्य होता है, किंतु वह सामान्य जन के शरीर की तरह योगों के दुख सुख का हेतु नहीं बनता। ये लोगो होगा शायद, किंतु सामान्य जन के शरीर की तरह वह लोगों के लिए सुख दुख का हेतु नहीं बनता है। एक मिनट। योगियों के लिए होगा मैम, योगियों के लिए सुख दुख का हेतु नहीं बनता है। तो यहाँ पर योगियों ही है ये। तो यहाँ पे मतलब कि जो ये शरीर है उसमें फिर जब वह अपने शरीर को दग्ध कर लेता है तो उसको फिर सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जब सामान्य जन के शरीर की तरह, मतलब उसे कोई सुख दुख का कोई भी भान नहीं रहता है जब अगर वह अपने शरीर को नाड़ी शुद्धि के माध्यम से दग्ध कर लेता है, जला लेता है तो, या शुद्ध कर लेता है। तो यहाँ पर वस्त्र से उसकी उपमा दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है। सेकंड उदाहरण यहाँ पर दिया गया है
जिस प्रकार रस्सी अपने से भिन्न पदार्थ किसी काष्ठ आदि में बंधी होती है, मतलब कि यहाँ पर जो रस्सी है, रस्सी के द्वारा कोई जीव बंधा हुआ है, यहाँ पे जीव काष्ठ में बंधा है या कोई भी जीव बंधा है, जैसे कोई खूंटे पे गाय वगैरह बंधी है, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। और पदार्थ को रुज्जुवान अर्थात रस्सी वाला कहते हैं। उसी प्रकार प्राण अर्थात प्राण आदि वायु की क्रियाओं का संबंध आत्मा के साथ चिरकाल से चलता चला आ रहा है। जैसे आपकी कोई गाय बंधी हुई है तो वो वहीं पे बंधी रहती है ना, वहां से हिलती है अगर वह कहीं पे बंधी हुई है तो नहीं। तो उसी तरीके से ये बताया गया, जो हमारा प्राण है, प्राण भी आत्मा के साथ हमारा चलता ही रहता है। तो उसी प्राण और प्राण आदि वायु की क्रियाओं का संबंध आत्मा के साथ चिरकाल से चलता आ रहा है। तो हमारे जब प्राण होगा हमारे शरीर में, तभी तो हमारे कर्माशय बनेंगे ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। बनेंगे। तो जब तक प्राण रहता है हमारे शरीर में तभी तक हम जीवित हैं, उसके बाद तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि उस प्रकार प्राण आदि वायु की क्रियाओं का संबंध आत्मा के साथ चिरकाल से चला आ रहा है और इसी कारण आत्मा के साथ शरीर का संबंध बना हुआ है। शरीर और मन आदि की क्रियाएं भी प्राण संबंध के कारण आत्मा के साथ जुड़ी रहती हैं और मन उससे इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर संयुक्त करके शरीर और आत्मा के संबंध को छूटने नहीं देता है और आत्मा उस बंधन में फंसता रहता है। आत्मा जो है उस बंधन में फंसी रहती है प्राणों के माध्यम से। जो अपने प्राणों को जीत लेता है वह तो, जो प्राणों को जीत लेता है वह तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मगर जो इन प्राणों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से इस संसार में लगा रहता है वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है, वह इस बंधन में ही रहता है। ये बताया जा रहा है एक काष्ठ के माध्यम से, मतलब कि एक रस्सी के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया याला? आ गया मैम। आ गया। यस मैम। ये लास्ट स्लाइड आज की, इसके बाद हम करेंगे। जो साधक प्राणों पे विजय प्राप्त किए बिना, प्राणायाम साधना में सफलता प्राप्त किए बिना योगी के रूप में सफल होना चाहते हैं, मतलब कि जो प्राणायाम नहीं करने चाहते, बिना प्राणायाम के ही योग में सफल होना चाहते हैं, उनकी साधना उस व्यक्ति के कार्य की तरह और उपहास और प्राण हानि का कारण बनती है। जो व्यक्ति कच्चे घड़े का आश्रय लेके समुद्र का करना चाहते हैं, कच्चा घड़ा क्या होता है, पानी में जाके फूट जाता है या डूब जाता है, तो वह उसी तरीके से, मतलब बिना प्राणायाम के, बिना पके घड़े के हम अगर समुद्र में जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। उसी तरह बिना प्राणायाम के अगर हम साधना करेंगे तो हम अपनी आगे के स्टेज में नहीं जा सकते, मतलब कि अपने शरीर को हम शुद्ध नहीं कर सकते। तो वह उपहास और प्राण हानि का कारण बनती है, मतलब कि जो ज्ञानी है अगर वह बिना योग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेंगे तो वह बढ़ नहीं पाएंगे। उसका कहने का मतलब यहाँ पर यही है। और प्राणायाम साधना द्वारा जिनके प्राण जीवन काल में विलीन हो चुके हैं, अर्थात वश में हो चुके हैं जिनके प्राण, दूसरे शब्दों में जिसे केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है, जिस योगी ने अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को वश में कर लिया है, कुंभक सिद्धि हो जाती है। केवल कुंभक क्या होता है? रेचक और पूरक नहीं होता वहां पे, श्वास प्रश्वास बिना होता है जो, बिना रेचक और पूरक के जो कुंभक होता है वह केवल कुंभक होता है। तो उसके जो अपने प्राणों पे वह जो कंट्रोल कर लेता है पूर्णतः, ना उसको रोचक होता है ना पूरक होता है, इस तरह की जो सिद्धि वह प्राप्त कर लेता है, उस साधक का शरीर पात नहीं होता है, अर्थात वह शरीर को धारण किए रहता है, किंतु उसके चित्त में सभी दोष, काम, क्रोध आदि सब मिट जाते हैं। मगर वह ऊपर से तो लग रहा है कि वह शरीर है, मतलब कि मगर उसके अंदर के जो आपके कर्माशय वगैरह हैं वह सब मिट चुके हैं और वह अपने प्राणों पे विजय वह प्राप्त कर चुका है, मगर उसका शरीर अभी पात नहीं हुआ है, मतलब कि वह, उसकी मृत्यु अभी हुई नहीं है। और उस वाली स्टेज को यहाँ पर बताया गया है। और वह किंतु उसके चित्त सभी दोष, काम, क्रोध आदि दोष मिट चुके हैं। इस तरीके से बनाया गया प्राणायाम के माध्यम से। हे पार्वती, चित्त के समस्त दोष मिट जाने पे योगी के शुद्ध चित्त में स्वात्म ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान सहज ही हो जाता है। जो योगी होते हैं उनके शुद्ध चित्त में जब उनका
शरीर शुद्ध हो जाता है या उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उनमें स्वतः ही परम तत्व प्रकाश सहज हो जाता है और उस आत्मज्ञान के फलस्वरूप उसी जन्म से उसके सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं और अर्थात योगी को एक जन्म में मुक्ति हो जाती है। तो इस तरीके से प्राणायाम के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि प्राणायाम करेगा योगी तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया आपके आज 8 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो। ओके सभी को? यस। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। चलिए बताएंगे इसका मुख्य विषय क्या है? शिव पार्वती संवाद। शिव पार्वती संवाद। इसके रचयिता कौन है? मैसेज टाइप करें। गोरखनाथ। गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ जी हैं। अच्छा, अब मुझे बताएंगे इसमें योग कौन कौन से हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, महायोग। 4 योग मैम। महायोग में कौन कौन से योग हैं? मंत्र, हठ, लय और राग। योग, मंत्र और कर्म योग। टाइप करें पहले सभी। आसन, किस आसन की चर्चा है? वज्रासन, सिद्धासन भी बोला। वज्रासन को कौन सा आसन होता है? वज्रासन, सिद्धासन। 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 ग्रंथियों की कितनी ग्रंथि की बात है? 3। 3 ग्रंथियों की बात। ब्रह्मा, बंद कितने हैं? 3 बंद। कुंडली के कितने लपेटे हैं? 8। 8 लपेटे। किस वस्त्र की बात हुई है यहाँ पर? वेष्टांबर। वैष्णव सांबर की बात हुई है। कितनी मणियों की बात हुई है यहाँ? 21 मणियां। 21 मणियां। मणियां। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय क्या है और उसका आंसर क्या है मोक्ष का उपाय का? उसका मैम नाथ योग और नाथ सिद्धि। मार्ग और सिद्धि मार्ग। नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग किसको कहा गया है? योग मार्ग। योग मार्ग को कहा गया है। आत्मा का स्वरूप क्या है? निष्कल, निर्मल, अजर शांत, अमर। सर्वातीत, निरामय। निरामय है। वेरी गुड। जीव किससे लिपटा हुआ है? पाप और पुण्य के फलों से। पाप और पुण्य के फलों से। जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है? राखी जी आप बताएं। चलिए आनंद जी आप बताइए। आत्मा और अहंकार में। आत्मा और अहंकार। अहंकार कैसे हो जाता है एकदम से? जैसे पानी में इसमें मैम जैसे वो बुलबुला पानी में उत्पन्न होता है मैम, वैसे ब्रह्म सर्वप्रथम अहंकार से उत्पन्न होता है। अहंकार से उत्पन्न होता है। वेरी गुड। इसका सीक्वेंस कोई बता दें, सबसे पहले क्या होता है? आत्मा, अहंकार, अहंकार, पंचभूत। आयुषी जी आप बोलिए। मैं बोलूं? सबसे पहले आत्मा, आत्मा के अंदर अहंकार, उससे 5 महाभूतों की उत्पत्ति, उससे सप्त धातु की उत्पत्ति, उससे 3 गुणों की उत्पत्ति और आखिरी में जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति होती है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। योग की उपादेयता क्या है? आत्म स्वरूप को जानना। आत्म स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ज्ञान निवृत्ति का उपाय क्या है? अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है? इसमें मैम सकल और वो निष्कल दो बताए थे। आनंद जी आप, नेहा जी आप बताइए। मैं बताऊं? चलिए आप बताइए। दोष
दोषों से मुक्त होना, दोषों से मुक्त होना, काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त होना। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय है। और फिर उसके बाद बताएंगे आत्मा, जो हमारी आत्मा है, आत्मा कितने प्रकार की है, परिपूर्ण आत्मा कितने प्रकार की है, टाइप करें। दो प्रकार। कौन कौन सी दो आत्माएं हैं? सकल और निष्कल। सकल और निष्कल आत्मा। ठीक है। सकल आत्मा किस तरीके की होती है? जो मेरा तेरा अहंकार ममता से युक्त ममता आदि का भाव रहता है जिसमें। अहंकार का भाव। हाँ। निष्कल आत्मा कैसी होती है? दो प्रकार की, भावों से मुक्त है। परिपक्व अपरिपक्व। अहंकार ममता से रहित और उत्पत्ति स्थिति लय आदि आदि से रहित होती है। वह होगी आपकी निष्कल आत्मा। ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए योग की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता उसके पाप पुण्य के अनुसार उसको फल भोगना होता है, और फल के रूप में जन्मने के बाद ज्ञानी आत्मा भी दो तरह की होती है ना, ज्ञानी आत्मा भी दो तरह से है, अपक्व और परिपक्व। तो उसको भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, बताएंगे अपक्व ज्ञानी कैसा होता है, किस तरीके से होता है? योग से हीन है, जो हीन होता है। इंद्रियां उस बस में नहीं है, जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं है, जो द्वंद्वों को सह नहीं पाता। वेरी गुड। और परिपक्व पूजा जी बताएं, पूजा जांगरा जी। जो मैम योग साधना करता है। योग साधना करता है, तो उसकी हम तुलना किससे कर सकते हैं? पके हुए घड़े से कर सकते हैं। तो पके हुए घड़े से कर सकते हैं। चलिए, योगी का व्यवहार कैसा होता है और वह परम पद को कैसे प्राप्त करता है? शिवलोक जी बताएं, शिवलोक सोलंकी। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। ज्योति जी आप बताएं, योगी का व्यवहार कैसा होता है, उसकी विशेषताएं कैसी होती हैं? चलिए नेहा जी आप बताइए। प्रीति जी आप बताइए, प्रीति गुप्ता जी। मैं बता, जिसने इंद्रिय और मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया हो। जिसने इंद्रिय मन बुद्धि व काम क्रोध को जीत लिया। वेरी गुड। आकाश से भी निर्मल है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, स्थूल से भी स्थूल है, दृढ़ से भी दृढ़ है, इस प्रकार के योगी। ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है? अपने कर्म के अनुसार वो फिर से जन्म लेते हैं, प्राप्त करते हैं, कर्माशय के अनुसार। कर्माशय के अनुसार। ज्ञानी को अनेक जन्म व योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है और योग की पराक्रम से। तो अगर ज्ञान हो भी, अगर उसको हम एक्शन में नहीं, कर्म में नहीं लाएंगे, तो फिर उसकी उपयोगिता नहीं होगी। मैम इसमें ये भी होगा ना कि पाप पुण्य के अनुसार वो फल भोगना होता है उनको। पाप और पुण्य। यहाँ पे तलवार है, अगर तलवार आपको सही से चलानी आ जाएगी तो आप एक ही बार में युद्ध जीत जाएंगे। अगर आपको तलवार सही से चलानी नहीं आएगी तो उसको आपको बार बार सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप युद्ध आगे जीत पाएंगे। तो उससे हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक साथ साथ चलते हैं। योग और एक साथ। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आए। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते।